तो एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ग्योनमिन नाम का एक स्टूडेंट जो देहांत हाई में पढ़ता है, वो अपने क्लासमेट देसोक को देखता है ऊपर से कूदते हुए और सुसाइड करते हुए। कुछ वक्त पहले देसोक ने एक बुली के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वो बुली का जो पापा है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है और वो पॉलिटिशियन होने के कारण वो अपने पापा के नाम का बहुत बेकार यूज़ करता है। इसकी वजह से टीचर्स भी उसे कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि पुलिस भी उसे कुछ नहीं करती। क्योंकि देशौक ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया था, तो वो पूरे क्लास का टारगेट बन जाता है और इवेंचुअली सब उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। तो देशौक की मौत के बाद में ग्योंगमैन को लगता है क्योंकि ये खून हुआ है तो शायद तक उनको सज़ा मिल जाएगी और वो जेल में जाएँगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो नॉर्मली लोगों को वापस बुली करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को बुली कर रहे होते हैं और ग्योंगमिन को लगता है कि अब वो बुली होने वाला है, अब वो टारगेट बनने वाला है बुलीज़ का। और क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो बुलीज़ बनने वाला है, तो वो बुली होना शुरू भी हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो खुद भी वहाँ से कूद जाएगा। तभी स्कूल में एक वाजिन नाम के एक नए टीचर की एंट्री होती है। तो जुनियोंग का जो दोस्त है वो भी एक बुली होता है, वो बुली कर रहा होता है ग्योंगमिन को और उसे बहुत बेरहमी से पीट रहा होता है कि तभी वाजिन आता है और पीटना शुरू कर देता है बुलीज़ को। सब लोग उसे रोकते हैं, टीचर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि आप स्टूडेंट्स को नहीं मार सकते, और वो बिल्कुल नहीं रुकता, वो मारते ही जाता है उसे और पीटने के बाद उसका जो गाल है वो लाल कर देता है और फिर बाद में वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है कि मैं एआरपीबी से हूँ और ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप किया है तुम जैसे पुलिस से डील करने के लिए। अगले दिन वाजिन है ना उसी क्लास का होमरूम टीचर बन जाता है। बाकी के टीचर्स है ना एक्चुअली में ट्राई करते हैं कि वो वाजिन को रोक सके, क्योंकि वो डरते हैं कि जो इसके पॉलिटिशियन फादर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पर वाजिन को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, वो उन्हें पीटता ही रहता है। फिर हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काम कर रहा है जो उसके पॉलिटिशियन फादर है उसके ऊपर डर्ट निकालने के लिए। वो पता कर लेते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस है, वो सारे पेपर निकालते हैं और सारे पब्लिक कर देते हैं। और इवेंचुअली ये खबर भी बाहर आ जाती है कि इसने सुसाइड को भी छुपाया है, इसका जो बीटा है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है खून के लिए। तो जैसे ही उसके पापा की जो पावर चली जाती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो खुद आउटकास्ट बन जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई पावर तो बचा नहीं। तो वो कोशिश करता है कि अपने वो पूरे क्लासरूम में ही आग लगा दे, पर सबको जला दे। कि तभी वहाँ पे वांगजिन आ जाता है और वांगजिन उससे छीन लेता है पेट्रोल, वो पेट्रोल उसके ऊपर ही डाल देता है और फिर आग लगा देता है। आग लगने के बाद में जो आग है वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है और उसके पैरों तक आग लग जाता है। फिर जब एडिशनल इन्वेस्टिगेशन होती है तब पता चलता है कि देशौक जिस लड़के ने सुसाइड किया था वो लड़का एक्चुअली में उसके पापा की जो बिजनेस थे वो भी बंद करवा दिया था अपने पॉलिटिकल पावर यूज़ करके, और इसी के कारण उसने डिसाइड किया था कि वो सुसाइड करे। उसने कोशिश की थी कि वो पहले प्रिंसिपल इन सबको रिपोर्ट करे बुलिंग के बारे में, पर प्रिंसिपल इन लोग सब ने वो केस को दबा दिया था। तो इवेंचुअली जितने भी लोग होते हैं सबको पुलिस पकड़ लेती है और सबको डाल देती है जेल में। और जैसे एपिसोड एंड होता है तो वाजिन और एक मिनिस्टर जाते हैं एक ग्रेव पे, और ग्रेव पे जाने के बाद वो श्रद्धांजलि देते हैं। और ये ग्रेव है वाजिन के फियांसे की और जो मिनिस्टर है उसकी बेटी की, इसकी भी डेथ एक बुली केस में हुई थी, जो कि मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा।